We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. बीजेपी से रिश्ते पर आरएसएस की तरफ से बहुत बड़ा बयान सामने आया है। जी हां, बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के बीच मतभेदों की अटकलों को खारिज करते हुए पार्टी और संघ के वरिष्ठ नेता राम माधव ने कहा कि दोनों संगठन एक ही वैचारिक परिवार के अंग हैं। न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत में बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय महासचिव ने कहा कि ये अटकलें समय समय पर लगाई जाती हैं। अगर किसी को कोई मुद्दा नहीं मिलता है तो आरएसएस को बीच में लाकर कहा जाता है कि आरएसएस और बीजेपी में तनाव है। आरएसएस और बीजेपी एक वैचारिक परिवार से जुड़े हुए दो संगठन हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि बीजेपी राजनीति के एक क्षेत्र में सक्रिय है, जबकि संघ राजनीति से बाहर रहकर सामाजिक सेवा के माध्यम से काम करता है। उन्होंने कहा कि दोनों के बीच कोई तनाव नहीं है। सुनिए। संप्रदाय विशेष, धर्म विशेष, राजनीति दल विशेष किसी का विरोध हम नहीं करते हैं। इसलिए संघ सबको साथ लेकर चलने का ही प्रयास हमेशा करता है। राम माधव जी, अभी पीएम साहब ने तारीफ करी है कल, लेकिन पीछे कुछ अटकलें ऐसी लगाई जा रही थी कि बीजेपी और आरएसएस में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। इसको आप किस तरह से देखते हैं? ये तो अटकलें तो समय समय पर लगाए ही जाते रहते हैं। जब और कुछ मुद्दा नहीं मिला तो आरएसएस को चित्र पर लाया जाता है, पिक्चर पर लाया जाता है, कहा जाता है कि आरएसएस और बीजेपी के बीच में तनाव नहीं है। देखो भाई, आरएसएस और बीजेपी एक वैचारिक परिवार के संबंध में जुड़े हुए दो संगठन हैं। राजनीतिक दृष्टि से बीजेपी अपना काम करता है, राजनीति से बाहर समाज में सांस्कृतिक सामाजिक सेवा अनेक कार्य आरएसएस करता है। हम आपसी एक वैचारिक परिवार के नेता आपसी संबंध रखते हैं और उसमें किसी प्रकार का कभी उतार चढ़ाव तनाव कभी नहीं होता है। तो कोई मनमुटाव नहीं है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल कोई मनमुटाव नहीं है। सर, अब आते हैं। गौरतलब है कि राम माधव का ये बयान ऐसे समय आया है जब कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर स्वतंत्रता दिवस 2025 के संबोधन में आरएसएस की प्रशंसा करने को लेकर निशाना साधा था। कांग्रेस ने इसे संविधान का अपमान बताया था। इसके जवाब में राम माधव ने कहा कि प्रधानमंत्री का भाषण स्वयंसेवकों के लिए प्रेरणादायी था और इसने संघ की 100 वर्षों की सेवा को मान्यता दी। उन्होंने कहा कि कुछ लोग राजनीतिक कारणों से आरएसएस का विरोध करते हैं। कांग्रेस के कुछ नेता भी लंबे समय से यही करते रहे हैं, लेकिन हर कोई जानता है कि आरएसएस राजनीति से दूर रहकर समाज और धर्म के लिए काम करता है, अच्छे नागरिक तैयार करता है। निचले स्तर पर संगठन में हर पृष्ठभूमि के लोगों को काम करने का अवसर मिलता है। प्रधानमंत्री जी ने कल आरएसएस की तारीफ की है, तारीफ किया, उसका जिक्र किया कि 100 साल पूरे हुए हैं लाल किले से। कैसे देखते हैं आप इस बयान को और कैसे एनालाइज करते हैं? कल माननीय प्रधानमंत्री जी 15 अगस्त के आजादी के दिवस के अवसर पर देश के संबोधन में आरएसएस के शताब्दी वर्ष का भी जिक्र करना और आरएसएस पिछले 100 साल से जिस प्रकार देशभक्ति भाव से, समर्पण भाव से और सेवा भाव से देश के लिए काम कर रहा है, उस काम का भी प्रशंसा करना और स्वयंसेवक सबके लिए प्रेरणादायी होंगे, यह बात कहना, यह हम सब आरएसएस के लोगों को तो बहुत प्रसन्नता इस बात को सुनकर हुई तो है ही, बट देश में करोड़ों ऐसे लोग हैं जो आरएसएस के शायद सदस्य नहीं है, बाहर से आरएसएस को देखते हैं, उसके कार्य की गहराई को समझते हैं। ऐसे करोड़ों देशवासियों को भी बहुत अच्छा लगा। एक बात याद रखना चाहिए, आरएसएस आज 100वें साल में प्रवेश कर रहा है अक्टूबर माह में। 100 साल से हर दिन बढ़ता हुआ संगठन आरएसएस है और कभी 100 साल में एक बार भी वो संगठन टूटा नहीं है और 100वें साल में भी उसका विकास ही हो रहा है, बढ़ ही रहा है। दुनिया में ऐसा कोई संगठन नहीं है, इसलिए प्रधानमंत्री ने उस बात की भी जिक्र की है कि दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है, इसका भी जिक्र की है। उससे तो देश के करोड़ों लोगों के मन को बहुत प्रसन्नता जरूर हुई है। मैं जानता हूं कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगा है, कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगा। नहीं, देखिए, कुछ लोग राजनीतिक कारणों से हमेशा आरएसएस का विरोध करते रहे। उदाहरण के लिए कुछ कांग्रेस के नेता हमेशा अपने राजनीतिक कारणों से संघ का विरोध करते रहे, भले ही अंदर से अंदर सब जानते थे, सब जानते हैं आज भी कि आरएसएस किसी राजनीति से परे होकर देश और हिंदू धर्म की सेवा करता है, अच्छे लोगों को बनाने के काम में लगा रहता है, मैन मेकिंग, व्यक्ति निर्माण, ऐसे कार्य में लगा रहता है, सब जानते हैं। हमारा नीचे स्तर पर कई जगह संघ के अनेक कार्यों में सभी दलों के लोगों का सहयोग मिलता है, पर कुछ सभी दलों का, जब मैं सभी दल कहता हूं तो कांग्रेस भी शामिल है ही, बट किसी को लगता है कि भाई हमको आरएसएस का मुखर कर विरोध करे, पब्लिकली विरोध करे, उसको राजनीतिक फायदा होगा।
बट कई लोग कहते हैं कि ये पार्टी है जो मतलब मुस्लिम विरोधी है, सॉरी आरएसएस संगठन मुस्लिम विरोधी है और डिविजन्स पैदा करता है। इस पर आपको क्या कहना है? हमारे देश की एकता, अखंडता और सार्वभौमिकता, यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी, इसके खिलाफ जो लोग या जो संगठन काम करते हैं उनका हम विरोध करते हैं। किसी संप्रदाय विशेष, धर्म विशेष, राजनीति दल विशेष, किसी का विरोध हम नहीं करते हैं। इसलिए संघ सबको साथ लेकर चलने का ही प्रयास हमेशा करता है। राम माधव ने यह भी कहा कि इसमें कांग्रेस पृष्ठभूमि वाले लोग भी शामिल हैं, लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि आरएसएस का विरोध करने से उन्हें राजनीतिक लाभ मिलेगा। बता दें कि इससे पहले आरएसएस के वरिष्ठ नेता अरुण कुमार ने भी कहा था कि बीजेपी और संघ आपसी विश्वास के साथ काम करते हैं और दोनों अपने अपने स्वतंत्र प्रक्रियाओं के तहत आगे बढ़ते हैं। बहरहाल पूरे मसले को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।